So hello friends, welcome to our YouTube channel Guru Diksha e-learning program. Friends, my name is Nilesh Upadhyay and I am teaching you reasoning and maths of various competitive exams. So friends, if you are preparing for various competitive exams like Bank PO, Clerk, RRB and SSC CGL, please like, subscribe and share our channel so that you can continue your preparation with our, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss a future updates of our channel. So friends, I hope that you have liked and subscribed our channel. So without wasting any time, let's get started. फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हम बैंक एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो पीओ के एग्ज़ाम्स हो, व क्लर्क के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, इस जो क्वालिटी इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है, इससे डायरेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, और इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को अगर आप पूरे अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ लें तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आप अपने एग्ज़ाम्स में 5 स्कोर करके लाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हमारे बढ़ते हैं आज का टॉपिक में, जो है क्वालिटी इक्वेशन। फ्रेंड्स, आपने हाई स्कूल्स और बचपन के हाई स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स में पढ़े होंगे कि इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। तो चलिए हम उन बातों को रिपीट कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि इक्वेशंस होते हैं कितने तरह के हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो इक्वेशन होते हैं वो लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड पोनोमियल। तो फ्रेंड्स, इस वाले टॉपिक में जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस वीडियो में हम इसी इक्वेशन से के रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि ये जो अदर इक्वेशन है जो कि लीनियर, क्यूबिक और पोनोमियल, ये होते क्या हैं। तो लीनियर इक्वेशन फ्रेंड्स, आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y मिलेगी। और इस इक्वेशन को लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो x की डिग्री है वो 1 है, यानी x की पावर 1 है। तो कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटी इक्वेशन की। तो जिस क्वालिटी इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि इस वाले इक्वेशन में जो हमारे इक्वेशन की डिग्री है वो 2 है, यानी x की पावर 2 है। यानी इस तरह के इक्वेशन को हम क्वालिटी इक्वेशन करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें क्यूबिक इक्वेशन की, तो क्यूबिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। सो फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, यानी इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। सो ये डिग्री 3 होने के कारण इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, हम बात कर ले पोनोमियल एक्सप्रेशन की इक्वेशन की। तो उसमें क्या होता है कि जो इक्वेशन से जिसकी पावर या डिग्री 3 से ज़्यादा हो, वैसे इक्वेशन को हम पोनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक जो कि क्वालिटी इक्वेशन है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपने पिछले स्लाइड में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कैसे फॉर्म होते हैं और उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चार जो यहाँ पे इक्वेशन लिखे गए हैं, ये चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्म है। बट इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म को हम कितने तरह लिख सकते हैं। तो एक तो फॉर्म हमें साफ दिख रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। दूसरा जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी है। तीसरा जो फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी। और चौथा जो फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। फ्रेंड्स, इस चार के अलावा हम कोई पांचवा जो है इसका फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इक्वेशन के फॉर्म बेसिकली लिखने का मेरा ये तात्पर्य है क्योंकि आपको जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे, उसमें आपको इसी चारों फॉर्म से ही क्वेश्चन निकल के आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसका बात कर दूं, तो अगर हम फॉर्म लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इस वाले इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक, इसका फॉर्म मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिखा है। तो आपको इस तरह के फॉर्म क्वेश्चंस में मिलते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह के फॉर्म को यहाँ डिस्क्राइब इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमें रूट्स जो हम निकालते हैं, वो हमारे इस वाले साइन से हमें मेन इम्पॉर्टेंट है। मतलब द कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स की जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर जो सी कोफिशिएंट है, इसकी जो साइन होती है उसी का हमारे क्वेश्चन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं फ्रेंड्स, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वाले इसकी दो वैल्यू आती है, दोनों को हम रूट्स कहते हैं, जिसको हम बेसिकली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, रूट्स का मतलब क्या होता है कि इन दोनों रूट्स की जो वैल्यू है उसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो इस वाले जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें हमें जो साइन दिख रहे हैं वही साइन हमें हर इक्वेशन का लेके चलना है और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए पहले कुछ बेसिक हम लोग जो शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी कि इसमें मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जो पिछले स्लाइड में मैंने एक एक्स इक्वेशन लिखा था, चलिए उसको पहले लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, आप अपने स्कूल या कॉलेज में देखे होंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेसिक अगर मेथड के थ्रू हम जाएं, जो कि हम नॉर्मली स्कूल में पढ़ते थे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है फ्रेंड्स। हम पहले यहाँ आते हैं, इस वाले जो नंबर है इसकी ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो मिल जाए। आइए एक उसको एक बढ़िया समझते हैं। जैसे पहले मान लीजिए 20 है, 20 के हम ऐसा कोई फैक्टर लें जिसको या तो प्लस करें, दो फैक्टर जिसको या तो प्लस करें या तो माइनस करें, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो +9 आना चाहिए और उनके मल्टीपल जो है वो +20 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि बहुत सारे फैक्टर हैं, तो चलिए हम एक करके लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 2 लेते हैं, 10 2 भी एक इसका फैक्टर होगा। तो 10 2 हम देखेंगे, 10 2 या 20, तो यहाँ पर हमारा +20 आ रहा है। लेकिन 10 और 2 को अगर हम प्लस भी करेंगे तो भी हमारा 9 नहीं आएगा और माइनस भी करेंगे तो भी हमारा 9 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा फैक्टर जो कि 20 का हो। तो हम बात करते हैं 5 4। तो फ्रेंड, 5 4 जा +20 और 5 और 4 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। तो हमारा जो है वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ जो ये जो हमने जो फैक्टर निकाला इसका, उसको प्लस या माइनस करने पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं इस वाले स्लाइड में कि ये जो हमारा प्लस है और यहाँ पे जो माइनस है। तो फ्रेंड्स, पिछले स्लाइड की अगर हम बात करें तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि आपको बेसिकली ये दोनों साइन से मतलब है। तो सिमिलरली हम देखें कि हमने यहाँ पे जो फैक्टर निकाला तो हमें एक्स के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, ना ही इसके साइन से मतलब है। हमने जो यहाँ फैक्टर निकाला है उसको बेसिकली हमें इस साइन से मतलब था, यानी कि 20 वाले +20 साइन से और +9 से। मतलब ये दोनों साइन के थ्रू ही हम ऐसे फैक्टर निकालते हैं जिसको इंटू करने पे भी हमारा जो वैल्यू हो वो आए और साइन भी हमारा पॉजिटिव आए और प्लस या माइनस करने पे भी हमारा साइन पॉजिटिव आए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ये दोनों साइन का ही वैल्यू है जिसको हम लेके यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस वाले वैल्यू में हम क्या किए, 20 का फैक्टर निकालें 5 और 4, जिसको प्लस करने पे 9 आ रही है वैल्यू। तब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो हमारा एक वैल्यू होता है x+5, और जो दूसरा यहाँ से आपको पता है कि हम 4 यहाँ से लेते हैं और ये वाली वैल्यू हमारी होती है x+5। तो जब इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, एक होता है x+5 और एक होता है x+4, और इन दोनों को हम इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारा रेस्पेक्टिव जो इस इक्वेशन का रूट आते हैं वो आते हैं -5 -4। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको आपको एक सॉल्व करके एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि देखिए यहाँ पर
अगर इस वाले जो मैंने टेबल बनाया है इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर प्लस क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ये जो है में हमारा जो x का कोफिशिएंट है और ये c का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, तो अगर वो दोनों प्लस होती है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो जो रूट्स के साइन होते हैं वो इसके ठीक अपोजिट माइनस माइनस। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन के होते हैं वैल्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x और जो c की वैल्यू होती है, अगर उसकी साइन माइनस माइनस है तो हमारा जो रूट्स होगा वो एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। अगर सिमिलरली बात करें हमारा x का कोफिशिएंट अगर प्लस है और c की जो वैल्यू है वो माइनस में है, तो हमारा जो रूट्स होगा वो माइनस होगा और प्लस होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन और रूट्स ये वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। तो अब बोलेंगे कि इसको याद करने का क्या तरीका है और हम कैसे याद करेंगे, ये तो थोड़ा सा, तो फ्रेंड्स आपको मैं याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। पहला स्टेप यही है कि आप इस वाले जो टेबल है इसको आप अच्छे से याद कर लें। अगर इसको आप अच्छे से याद कर लिए मतलब आपका 50% क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। तो चलिए इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। फ्रेंड्स अभी कुछ कुछ देर के लिए आप ये क्वेश्चन भूल जाइए, हम पहले बात कर लेते हैं हम याद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको जो रफ शीट मिलती है उसमें आप लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में, इसको डिवाइड कर देंगे आप टेबल की तरह क्वेश्चन, इसको डिवाइड कर देंगे आंसर। और फ्रेंड्स आप लिखेंगे कैसे, पहले आपको जनरली ये चीज़ें पहले आप लिखे, तो पहले आप लिखेंगे प्लस प्लस, दूसरा लिखेंगे आप माइनस माइनस, तीसरा लिखेंगे आप प्लस माइनस, चौथा लिखेंगे माइनस प्लस। फ्रेंड्स इतना आप समझ गए। आपको क्या लिखना है, पहले प्लस प्लस लिखना है, दूसरा माइनस माइनस लिखना है, तीसरा प्लस माइनस लिखना है, चौथा माइनस प्लस। ये तो इजी है, आप किसी तरह से भी सोचे तो आप ये लिख सकते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपको लिखना है प्लस प्लस, दूसरा लिखना है माइनस माइनस, तीसरा लिखना है प्लस माइनस और चौथा लिखना है माइनस प्लस। अब फ्रेंड्स हम आते हैं आंसर की तरफ। आंसर की तरफ अगर आप यहाँ प्लस प्लस देख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ माइनस माइनस। ठीक, अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट लास्ट वाले कॉलम में आना, अगर यहाँ माइनस माइनस लिखे हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले प्लस प्लस। अब कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको रेस्पेक्टिव अगर माइनस माइनस यहाँ लिखा तो यहाँ पर प्लस लिखना है, यहाँ माइनस लिखना है, और एक बार आपने प्लस माइनस लिख दिया तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस, लिखेंगे यहाँ प्लस लिखेंगे। फ्रेंड्स आप इस तरह से इजी वे में इसको याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो आप कॉपी कलम उठाइए और इसमें आपने देखिए कि कैसे लिखना है। आप पहले कोई भी जो सीट होगी आपके जो एग्जाम्स में सीट मिलेंगी उसको आप क्वेश्चन आंसर इस लाइन में डिवाइड करेंगे। उसके बाद पहले आप लिखेंगे प्लस प्लस, दूसरे में माइनस माइनस, तीसरे में प्लस माइनस और चौथे में माइनस प्लस। इसको आप याद कर लें फ्रेंड्स। एक बार आपने इस एक टेबल को याद कर लिया यानी इधर की चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो आपने प्लस प्लस लिख दिया, दूसरे में आप लिख दिया माइनस माइनस, इसमें तीसरे में आपने लिख दिया प्लस माइनस, चौथे में लिख दिया माइनस प्लस। अब आ जाते हैं इधर, इसमें आप सबसे पहले लिख देंगे माइनस माइनस, उसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप देखेंगे इधर प्लस प्लस तो उसके रेस्पेक्टिव लिखेंगे माइनस माइनस, और सबसे लास्ट वाले कॉलम में आप लिख देंगे प्लस प्लस, उसके बाद आप रेस्पेक्टिव लिखेंगे प्लस माइनस और दूसरे में माइनस प्लस। तो फ्रेंड्स आप इसको एक बार देख लें, 3-4 बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लें तो आप इसके बारे में ईजी वे में लिख पाएंगे और याद कर लेंगे। और फ्रेंड्स हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम्स में इस तरह के देखने मिलते हैं। मतलब हमको एग्जाम्स में दिए जाते हैं दो तरह के इक्वेशन, जो एक एक्स होगा और एक वाई बेसिस पे होगा, और उससे रिलेटेड हमें 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो रिस्पेक्टिव जो एक्सप्रेशन है वो सही है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा और आपको 2 मिनट के अंदर पाँचों क्वेश्चन अटेंड करनी है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या दिए रहते हैं। तो पहला दिए रहते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो वाई से बड़ी है। दूसरी होती है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो वाई से बड़ी भी है बराबर भी है। तीसरी होती है वाई इज ग्रेटर देन एक्स, और चौथी है एक्स इक्वल इज लेस देन इक्वल टू वाई, और पांचवी होती है एक्स इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैं बेसिक मेथड से नहीं जाना, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पहले x की बात कर रहे हैं तो आप x लिख देंगे। ठीक, x आपने लिख दिया।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x की कोफिशिएंट जो है उसकी साइन क्या है और c जो है वो कौन सा साइन में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस है और प्लस। तो आप अपने कॉपी पे जो है पेज पे जो लिखे हैं उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न में कहाँ माइनस प्लस आ रहा है। तो देख रहे हैं कि सबसे लास्ट में माइनस प्लस आ रहा है, तो जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। तो आप कुछ नहीं, आंसर में आपका जो x की जो रूट के जो साइन होंगे वो होंगे प्लस और प्लस, डायरेक्ट आप ये लिखेंगे। अब इसको फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है, इसके ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो कि उसके इंटू करने पे वो 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली आपको ये नंबर का खेल है और ये चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। और इतने क्वेश्चन सिंपल आते हैं कि आपको मतलब एक बार करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बड़े आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर आप 6 2 लेंगे तो ये सॉल्व इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि यहाँ 7 नहीं आएगा प्लस माइनस करने पे। तो 4 3 लेंगे तो यहाँ पर +4 और +3 ले रहे हैं, तो हम इंटू कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि +3 और +3 लेंगे तो +4 और +3 लेंगे तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हम उसको प्लस करेंगे तो -7 नहीं आएगा। तो हमें लेना पड़ेगा -4 और -3। अगर हम इसको लेते हैं फ्रेंड, उसको बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको इतना सोचना है कि बस इन दोनों का जो सम करे तो हमारा 7 आ जाए और इन दोनों का इंटू करे तो हमारा 12 आ जाए। तो 4 और 3 दो ऐसे फैक्टर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है और प्लस करने पर 7 आता है। तो आप कुछ नहीं देखेंगे, बस 4 और 3 को यहाँ लिख देंगे। अब फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूज़न होगा कि पहले हम कौन सा नंबर लिखें, क्योंकि 4 और 3 दोनों में से किसी को तो हम पहले से, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इन दोनों नंबर फैक्टर जो होते हैं इनमें से जो सबसे बड़ा होता है, दोनों कंपैरिजन में जो बड़ा रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो इस वाले इक्वेशन में आप देखेंगे कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है। आप आ जाइए अपने इस वाले चार्ट में जो आपने अपना पेपर में शीट में ड्रॉ कर रखा है, माइनस प्लस यानी हमारा जो इक्वेशन का जो हमारे फैक्टर के साइन होंगे वो प्लस प्लस होंगे। तो आप 30 का फैक्टर करेंगे, 30 का फैक्टर ऐसा करें कि उसको प्लस करने पे 11 आ जाए। 6 5 जो 30, 6 और 5 11, आप 6 और 5 को यहाँ लिख देंगे। अब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि आपको अब कंपैरिजन करना है। तो आप देख रहे हैं कि x की 2 वैल्यू है, y की 2 वैल्यू है, तो आप क्या करिए, कोई भी वैल्यू x की ले लीजिए, पहली वैल्यू x की लेके दोनों से कंपेयर कीजिए, फिर दूसरी वैल्यू x की लेके दोनों से कंपेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आइए चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर आप x की पहली वैल्यू जो कि +4 है उसको कंपेयर करेंगे y की पहली वैल्यू से +6, तो इससे क्या पता चलता है कि, और इससे पहले देखेंगे कि एक बार प्लस कर रहे हैं तो हमारी जो एक बार हम कंपेयर कर रहे हैं तो +4 +6 यानी यहाँ पर y जो है x से बड़ी है, और दूसरे वाले में कंपेयर करेंगे +4 और +5, यहाँ पर भी y की वैल्यू जो है वो x से बड़ी है। अब आते हैं वो x के दूसरे नंबर रूट की तरफ जो कि है +3 को कंपेयर करेंगे अगर 6 के साथ, तो यहाँ हम देखेंगे कि +3 जो है वो छोटी है, यानी कि y की वैल्यू यहाँ भी बड़ी हो रही है। और 3 को कंपेयर करेंगे +5 से तो यहाँ पर भी y की वैल्यू हो रही है। मतलब एट लास्ट हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल कंक्लूजन निकल के आ रहा है वही निकल के आ रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की इंडिविजुअल वैल्यू को अगर दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर x जो है वो y से छोटा है, तो इसके वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि y जो है वो x से बड़ी है। तो आप थर्ड वाले देखेंगे कि यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हम टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप इस वाले कंटेंट को समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसमें भी हम आपको पहले दिखा देते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप पहले बात कर लेते हैं उस वे में जिसका हम हमेशा बनाते हैं, आपको बनाने के लिए हमेशा बोलते हैं। क्वेश्चन आंसर आप लिख देंगे, पहले आप लिखेंगे प्लस प्लस, दूसरे में लिखेंगे आप माइनस माइनस, फिर लिखेंगे प्लस माइनस, फिर लिखेंगे माइनस प्लस। ये फ्रेंड्स आप एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको हर एक बार आप बनाइए ताकि आपको ये अच्छे से अच्छे तरीके से याद हो जाए। लेकिन एग्जाम्स में आप एक ही बार अपने रफ स्टेटमेंट क्योंकि बार बार इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरे में आप क्या लिखेंगे आंसर में माइनस माइनस, इसमें लिख देंगे प्लस प्लस, इसका रेस्पेक्टिव आप क्या लिखेंगे यहाँ पर प्लस माइनस और आप लिखेंगे माइनस प्लस। चलिए फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू है, आप देखेंगे यहाँ जो x की कोफिशिएंट की जो साइन है वो प्लस प्लस है, यानी हमारे जो जो रूट्स की साइन होगी वो माइनस माइनस होगी। सिमिलरली अगर y की देखें तो y को आप ऐसे लिखेंगे, y को लिखेंगे अगर प्लस प्लस है तो y की वैल्यू भी माइनस माइनस होगी। अब आते हैं हम इसके फैक्टर के बारे में। तो 6 का फैक्टर ऐसा निकालिए जिसको प्लस करने में 5 है, तो आपको पता होगा 3 और 2। और यहाँ पर आएंगे 2
ऐसा फैक्टर निकालिए 2 का जिसको प्लस करने या माइनस करने पे 3 है, तो आपको पता है प्लस करेंगे 2 और 1 इंटू करेंगे तो 2 होगा और प्लस करेंगे तो 3 होगा। और फ्रेंड्स हम इंडिविजुअल एक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, -3 को अगर कंपेयर करेंगे -2 के साथ तो यहाँ पर -2 बड़ा होगा, यानी और यहाँ से कंपेयर करेंगे -3 को -1 से तो यहाँ -1 बड़ी होगी, यानी यहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास कि y इज ग्रेटर देन x। अभी फ्रेंड्स हमने एक वैल्यू को कंपेयर किया, अब हम दूसरे वैल्यू को कंपेयर करेंगे। -2 को अगर कंपेयर करेंगे -2 के y के साथ तो हमें पता चलेगा कि यहाँ y इज इक्वल टू x है, और -2 को कंपेयर करेंगे -1 के साथ तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि y इज ग्रेटर देन x है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स आप इस वाले जो क्वेश्चन में जो जो ऑप्शन देखे थे वो ऑप्शन को लेकर हमें आंसर टिक करना होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जो कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप इसको सॉल्व कर ले होंगे, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। हमें बेसिकली क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x की साइन देखनी है और c की साइन देखनी है, y जो ax² प्लस bx प्लस c की साइन, उस साइन के रेस्पेक्ट में हमें इस वाले चार्ट में देख के कि उसके जो रूट्स के आंसर होंगे वो उसकी साइन क्या क्या होगी। तो यहाँ पर जैसे कि प्लस प्लस है तो उसकी रूट्स की साइन माइनस माइनस होगी तो हम माइनस माइनस लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम है पर्टिकुलर जो c है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इसके जो हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं वो रूट्स ऐसे फाइंड करने होते हैं जिनको अगर हम इंटू करें तो ये वाली वैल्यू आना चाहिए, और माइनस या प्लस करें तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 और 2 रहेगा, इसको कंपेयर करेंगे हम y के जो रूट्स आएंगे जो कि 2 और 1 रहेंगे। अब इंडिविजुअली हम x की एक एक वैल्यू को एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। फ्रेंड्स अभी आपको क्या हो रही है कि अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो रही है, पर वो प्रॉब्लम अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर तो आपको इन वाले सारे जो नॉर्मल से जो क्वेश्चन आते हैं उनके फैक्टर बहुत आसान रहते हैं। अगर कुछ फैक्टर डिफिकल्ट आता है तो वो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात कर ले इस वाले क्वेश्चन के बारे में तो देख रहे हैं कि हमें पहले x की जो साइन है वो देखनी है, और x की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए, y की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। अब देखेंगे कि x की जो हमारे जो क्वेश्चन के साइन है वो क्या क्या हैं, तो वो है माइनस प्लस। अगर माइनस प्लस है तो हमारे आंसर का साइन क्या होगा, प्लस प्लस। सिमिलरली अगर y की बात कर रहे हैं यहाँ भी माइनस प्लस है तो हमारा जो आंसर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस प्लस के रेस्पेक्टिव जो है वो है प्लस प्लस। अब हम बात कर लेते हैं 20 को इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि ताकि उसको ऐड करने पे हमें वो 9 आना चाहिए, तो हमें पता होगा 4 और 5 और 4 है। और फ्रेंड्स इसमें से जो सबसे बड़ा होता है वैल्यू वो हम पहले लिखते हैं, छोटे वाले वैल्यू को बाद में लिखते हैं रेस्पेक्टिव। अगर इससे बात करें 9 की तो ऐसी कोई वैल्यू जो कि इंटू करने पर 9 है और प्लस माइनस करने पर 6 है तो 3 और 3 होती है, और ये 3 और 3 सेम है तो इसके लिए कोई हमें दिक्कत की बात नहीं है, हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अब कंपेयर करेंगे हम इंडिविजुअल वैल्यू को, x की इंडिविजुअल वैल्यू y की इंडिविजुअल वैल्यू से, तो यहाँ हमें पता चलेगा कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, और इससे जब कंपेयर करेंगे तो इससे ही पता चलेगा कि x जो है वो ग्रेटर देन y है, यानी हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा इन दोनों कंक्लूजन से वो x इज ग्रेटर देन y। चलिए फ्रेंड्स हम अपने अलग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि पहले जितने भी क्वेश्चन हम देखे थे वो हम देखे थे कि जो x की कोफिशिएंट है जो कि इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो पिछले जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स उसमें हमारी a की वैल्यू जो थी वो 1 थी। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि a की वैल्यू अगर कुछ दी हुई है जो कि 1 नहीं है तो उस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि हमारे c की वैल्यू जो थी वो इंडिविजुअल वैल्यू की हम निकालते थे फैक्टर, लेकिन ये जो होती है जो हम फैक्टर निकालते हैं वो a इंटू सी की फैक्टर निकालते हैं। ठीक, तो पिछले सारे क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 थी सो इसलिए हम सिर्फ c को कंसिडर कर रहे थे, लेकिन इस वाले इक्वेशन में हमारे जो x² की जो कोफिशिएंट है वो 15 जो दी हुई है वो 1 नहीं है, तो इसलिए हम जब भी फैक्टर नया निकालेंगे वो 77 इंटू 15 को लेके निकालेंगे। अगर फ्रेंड्स आपका x² का कोफिशिएंट 1 है तो आप सिर्फ c का जो फैक्टर है वो निकालिए। अगर आपका x² का कोफिशिएंट कुछ भी है तो उसका उस a इंटू सी का टोटल फैक्टर आपको निकालना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन जित आप देख रहे होंगे यहाँ पर c का जो फैक्टर है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर हमको a की x² की जो कोफिशिएंट है उसकी और इंटू सी की जो वैल्यू है वो दोनों निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपका क्या है
कि हमारे जो है वो x की कोफिशिएंट की जो साइन है और c की कोफिशिएंट की साइन है उसे हम देखेंगे पहले। तो यहाँ से देखेंगे अगर प्लस प्लस है तो आपको पता है कि इसके जो रेस्पेक्टिव जो रूट्स के जो ये होंगे साइन होंगे वो माइनस माइनस होंगे। सिमिलरली अगर बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन की, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू प्लस में, यहाँ पर भी हमारे जो क्वेश्चन का जो साइन है वो प्लस प्लस है, तो हमारा जो आंसर का साइन होगा वो माइनस माइनस होगा। अब फ्रेंड्स आते हैं हम इसके जो है कॉन्सेप्ट में जिसमें हम इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि ये जो c की वैल्यू दी हुई है और यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी जिसको हम a कंसिडर करते हैं, a की वैल्यू दी हुई है, इसका फैक्टर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स 77 का फैक्टर आपको पता है एक ही होगा, 7 × 11। इसके बाद और कुछ इसका फैक्टर नहीं हो पाता है। अगर 15 का बात करें तो 15 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, मेनली 5 × 3 होगा। तो फ्रेंड्स अब इसको आप देखेंगे कि इन चारों फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर हम दो ले जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारा 68 है। तो हम इंडिविजुअली एक बार देख लेते हैं। अगर हम 7 3 या 21 लेते हैं और 11 5 या 55 लेते हैं तो हमारी क्या ये वैल्यू बनती है? नहीं। इसको फ्रेंड अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कभी 68 नहीं आएगा। अब हम अलग बात देखते थे, 11 5 या 55 नहीं देख के अगर हम लेते हैं 7 5 या 35 और 11 3 या 33, तो अगर इन दोनों का फैक्टर हम लेते हैं फ्रेंड्स तो हमें पता चलता है कि ये वाले जो फैक्टर को हम सम करेंगे तो हमारी ये वैल्यू मिलेगी वो 68, यानी ये हमारे जो फैक्टर है वो हमने सही कंसिडर किया है। तो जो एक बार हमारे फैक्टर जो मिल गए तो हम उसको सबसे बड़ी वाले फैक्टर को पहले लिखते हैं, यानी हम 35 यहाँ लिख देंगे और इस वाले वैल्यू में हम 33 लिख देंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद एक स्टेप और करते हैं। जब एक्स स्क्वायर के कोई कोफिशिएंट दी रहती है तो इसके जो रूट्स होते हैं उसमें हम उसके जो वैल्यू में उसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि ये 15 है तो हम 15 को दोनों में डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली अगर हम बात कर ले इस वाले इक्वेशन में, तो आपको पहले पता है कि हमने क्या किया, प्लस प्लस साइन देख के हमारा जो रूट का साइन है उसे माइनस माइनस पुट कर दिया। अब हम उसके पार्टिकुलर फैक्टर निकालेंगे तो 3 का फैक्टर तो हमें पता है कि 3 × 1 ही होगा। अब 68 की बात करें, 68 का फैक्टर ऐसा क्या होगा कि जो उसको मिला के हमारा एक कॉमन फैक्टर 2 बनेगा जिससे प्लस माइनस करने पे हमारा 29 है। तो 68 को फ्रेंड्स अगर हम तोड़ेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं पहले। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 34 आएगी। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो 17। अब ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4 × 7 17 का फैक्टोरियल फैक्टर। अब हम देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करके हमारा एक कॉमन फैक्टर दो ऐसा कौन सा आ रहा है जो कि 29 आए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हम इंडिविजुअली गुना करके देखेंगे। 17 × 3 अगर हम 51 ले लें, 4 × 1, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स ये काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 × 3 12 ले लेंगे और 17 × 1 17 ले लेंगे। तो ये वाले फैक्टर को आप देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल के बराबर आएगा, अगर प्लस माइनस करेंगे तो 29 के बराबर आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हमारा दो फैक्टर मिल चुका है तो इसको हम इंडिविजुअली पुट कर देंगे। इसमें भी कैसे पुट करेंगे, जो बड़ा वैल्यू है उसे पहले लिखेंगे और छोटे वैल्यू को बाद में लिखेंगे और रेस्पेक्टिव वाई कोफिशिएंट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 से कैंसिल है तो हम फ्रेश लिख देते हैं। एक्स की जो वैल्यू है वो एक तो हो जाएगी -5 7 या 35 एंड 5 3 या 15, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो अगर हम 3 से करें तो 11/5, और y की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी -17/3, ये जो वैल्यू हो जाएगी -4। अब फ्रेंड इंडिविजुअली हम कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हो कि -7/3 और -17/3, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो 7/3 होगी, और इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी 4/1 अगर कंसिडर करते हैं। अगर इससे कंपेयर करेंगे 4 की वैल्यू तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो ये होगी। इससे कंपेयर करेंगे तो जो हमारा जो वैल्यू होगा वो जो बड़ी होगी वो 11/5 होगी। सिमिलरली अगर इससे कंपेयर करेंगे 11/5 और 4 से तो हमारे सबसे बड़ी वैल्यू 11/5 होगी। तो फाइनल कंक्लूजन इससे क्या आएगा फ्रेंड्स कि x इज ग्रेटर देन y।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट में फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, ये जो दोनों वैल्यू दी रहती है, जो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की और सी की वैल्यू, उसको मिला के हम एक फैक्टर को कॉमन फैक्टर लेते हैं और उस फैक्टर को हम दो फैक्टर में तोड़ के बीच वाले के बराबर करना रहता है, या तो प्लस करके या माइनस करके, जैसे आप पिछले वीडियोस में देखे होंगे। और इंडिविजुअली उसके बाद आपको एक चार्ट फॉलो करनी जिसमें आपको साइन निकाल के और इंडिविजुअली एक्स और वाई के रूट फाइंड करके उसको कंपेयर करना है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 121। तो आप आ जाइए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब फ्रेंड्स हम बात कर लें कि जब हमारा क्वेश्चन में 2 दिया रहेगा और जब हमारा क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिया रहेगा, तो फ्रेंड इससे हम बात कर लें कि जब एक्स की पावर आपको इवन मिलेगी, तो इवन मिलेगी चाहे 2 हो या 4 हो, तो उसकी दो वैल्यू होगी हमेशा, या प्लस में होगी और माइनस में होगी। अगर एक्स की पावर या वाई की पावर आपको ऑड मिलती है तो उसकी एक ही वैल्यू रहती है जो कि प्लस में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसके रूट की दो वैल्यू होगी, एक होगी हमारी +11 और दूसरी होगी -11। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आप प्लस माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो भी हमारी वैल्यू जो आएगी 121 आएगी, और -11 की भी पर स्क्वायर कीजिएगा तो भी हमारी वैल्यू 121 आएगी। सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो y की जो वैल्यू है वो √11 आएगी, सॉरी √121 दी है, तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी रूट्स की वो +11 ही आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम -11 की कोई रूट नहीं, क्योंकि इमेजनरी नंबर की कोई रूट नहीं होती है जो कि पॉजिटिव हो, तो इसलिए हम इसमें प्लस ही कंसिडर करेंगे। आपको उतना नहीं सोचना है फ्रेंड्स। आप देखेंगे अगर क्वेश्चन में आपको पावर इवन दिखती है तो उसका हमेशा दो रूट आते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको किसी की पावर चाहे एक्स की हो या वाई की हो, अगर पावर 1 दिखती है तो उसकी रूट हमेशा 1 आएगी, एक ही रूट आएगी। तो इसकी एक ही रूट आएगी +11। तो आइए हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम एक्स को कंपेयर करेंगे वाई की वैल्यू के साथ, हमें मिलेगा यहाँ से एक वैल्यू पहला वाला एक्स इज इक्वल टू वाई, और इससे कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ये -11 है या +11 है, यानी इस वाले केस में हमें मिलेगी x इज लेस देन वाई। अब इस वाले कंडीशन को अगर हम दोनों जोड़ दें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो x इज लेस देन इक्वल टू वाई। तो फ्रेंड्स आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी एक को लेके किसी एक को वैल्यू को लेके आप कभी भी जज नहीं कीजिएगा कि वो बड़ी है, क्योंकि आपको इंडिविजुअली हर एक वैल्यू ऑफ एक्स को हर एक वैल्यू ऑफ वाई से कंपेयर करना है, और जितने भी आपको कंक्लूजन मिल रहे हैं उसे आप इंडिविजुअली लिखते जाइए, और फाइनल जो कंक्लूजन आता है उन दोनों का कंक्लूजन या जितने भी कंक्लूजन आप रेफर किए हैं, जनरली दो ही कंक्लूजन आएगा, उसको आप मिला के जो फाइनल कंक्लूजन लिखिएगा वही हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स एक बात मैं और आपको बता दूं यहाँ से, सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन में आपको जो है एक्स और वाई, इसमें से हम 3 क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट बिना हम वैल्यू सॉल्व किए टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बारे में बता दूं, अगर आप एक्स और वाई के इक्वेशन को सॉल्व करने पर आप सिर्फ फ्रेंड्स अगर साइन अगर अच्छे से आप देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सपोज फ्रेंड्स आप एक्स की जो वैल्यू है जो रूट्स आएगी उसकी साइन एक में दोनों में प्लस है, और y की जो वैल्यू आ रही है उसकी जो रूट्स के जो साइन है वो माइनस है। तो आप बिना पहले, इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि पहले आप साइन को देखें कि पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन की साइन क्या है तो आंसर की रिस्पेक्टिव साइन क्या होगी उससे पहले आप लिख दें। अगर उसमें आपको पता चलता है कि इस तरह के केस आपको मिलते हैं तो फ्रेंड्स आप बिना इक्वेशन को सॉल्व किए लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। क्योंकि फ्रेंड्स x की यहाँ दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और y की दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो आपको साफ दिख रही है कि यहाँ पर x जो है वो y से बड़ी रहेगी, क्योंकि इक्वल टू का केस तो कभी आएगा नहीं। तो फ्रेंड्स आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट आप इस वाले जो ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। दूसरा जो केस आता है इसके वाइस वर्सा, अगर हम लेते हैं x की जो दोनों वैल्यू है वो माइनस होती है, आंसर की जो रूट की जो साइन होती है, और y की जो दोनों रूट की जो साइन होती है वो प्लस प्लस होती है, तो यहाँ इसका अपोजिट होता है फ्रेंड्स, इसमें y जो होता है वो x से बड़ा होता है। तो आप फ्रेंड्स पहले साइन लिखेंगे जो कि मैंने टेबल प्रोवाइड किया, उस टेबल को आप अच्छे से याद कर ले। आपका सबसे पहला काम है, जो सबसे बेसिक काम है कोई इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो पहले जिसके रूट्स आएंगे उसके क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव साइन को आप रूट्स में लिखेंगे। उससे अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं तो आप बिना सॉल्व किए फ्रेंड्स इसको आप कर सकते हैं। और मैक्सिमम फ्रेंड्स मैं ये बोलता हूँ कि 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बिना सॉल्व किए आपको डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि साइन बेसिस है।
एक फ्रेंड्स और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें x की जो दोनों रूट्स की जो साइन हो वो एक प्लस हो एक माइनस हो, और y की भी अगर रूट्स की जो वैल्यू हो वो एक प्लस हो एक माइनस हो। अब फ्रेंड्स इसमें दो तरह का हो सकता है, या तो x माइनस भी हो सकता है या तो x प्लस भी हो सकता है, या तो इसमें y माइनस हो सकता है x और y प्लस भी हो सकता है। फ्रेंड्स इसमें आपको साइन अल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन दोनों साइन अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में रूट्स में आ रहे हैं तो इसका फ्रेंड्स हमेशा आंसर 5 नंबर में होता है, जिसका होता है आंसर x इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। जैसा मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है, जब आपको x की वैल्यू की जो रूट की जो साइन होगा वो प्लस माइनस होगा और y का जो रूट होगा वो प्लस माइनस होगा, तो आप डायरेक्ट इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन, आप फिफ्थ पॉइंट नहीं देख के आप उसको एक बार पढ़ लेंगे कि ये वाली जो दी हुई रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड और x इक्वल टू वाई, इसमें से आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये तीन तरह के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये आप बिना इक्वेशन को सॉल्व किए डायरेक्ट अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए मिलते हैं तो आप उसके आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि सेम है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक्चुअली लिखी हुई है एक्स क्यूब रूट ऑफ 10648 और y की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है प्लस माइनस रूट अंडर 484। तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में आपसे जो पिछले स्लाइड में बात की थी कि अगर ये जो रूट है इसमें आपको एक ही वैल्यू लेनी है +11, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि रूट के आगे आपको दोनों वैल्यू लगी हुई है प्लस और माइनस। तो इस वाले केस में जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन कर दे रूट के आगे कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेनी है, तब आप दोनों वैल्यू कंसिडर कीजिएगा और इसमें सिर्फ आपको प्लस वैल्यू कंसिडर करनी, क्योंकि आपको एक्स की पावर यहाँ क्यूब दिख रही होगी, यानी जो आपका क्यूब रूट है उसमें सिर्फ x की जो वैल्यू होगी जो आएगी वो पॉजिटिव होगी। तो आपको बताया हूँ मैं फ्रेंड्स कि अगर x का वैल्यू इवन नंबर आप कोई देखेंगे तो उसका जो वैल्यू होता है वो दोनों होता है प्लस और माइनस। अगर आप x की पावर ऑड देखते हैं या 3 देखते हैं या 1 देखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जो होती है, रूट्स की जो साइन होती है एक ही वैल्यू होता है जो कि प्लस में होता है। तो फ्रेंड्स आइए इस क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ एक ही साइन में प्रेजेंट होगी जो कि प्लस होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप नहीं जानते हैं कि शॉर्टकट तरीके से क्यूब रूट और स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो हमारे चैनल में जाके आप निवेदिता मैम की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्टकट वीडियो बनाई है जिससे थ्रू आप बहुत जल्दी या बहुत कम समय में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके चैनल में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए उस विषय पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो क्यूब रूट है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो लास्ट की डिजिट होती है उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो 8 की क्यूब होगी वो होगी 8 8 जा 64, 68 4 जा 68 4 जा अगर हम करते हैं 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, तो आपको मिलेगा 8 4 जा 32 2 3 8 6 जा 48 3 512। तो 512 जो वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट वाली वैल्यू कंसिडर करनी रहती है जो उसमें हम 2 लेते हैं और पीछे से हम 3 डिजिट छोड़ देते हैं। अब हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिसकी क्यूब की वैल्यू जो हो वो 10 के आसपास है। तो ऐसे कौन से नंबर की क्यूब जो होगी वो 10 के वैल्यू के आसपास आएगी। तो अगर हम 1 कंसिडर करें तो 1 की क्यूब 1 होगी, 2 कंसिडर करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 कंसिडर करें 3 3 जा 9, 27 वो ज़्यादा हो जाएगी। हमको इसके आसपास की वैल्यू चाहिए, उससे ना ज़्यादा नहीं चाहिए फ्रेंड, उससे कम चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 2 की जो क्यूब करने पे उसकी जो वैल्यू आती है वो 10 के पास आती है, तो हम इसकी वैल्यू है तो इस वाले जो नंबर दिए हुए इसकी क्यूब रूट की वैल्यू होगी +22। और आपको पता है कि रूट में अगर देखा जाए तो रूट की वैल्यू अगर 484 आपको पता है तो ये डायरेक्ट आपको ये 22 की जो स्क्वायर है वो वैल्यू दी हुई है, तो रूट अंडर 484 जो होता है 22 की स्क्वायर रूट होगी, लेकिन इसके आगे हमें प्लस माइनस दोनों दिया गया है फ्रेंड्स, तो हम दोनों वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो रूट 22 और माइनस रूट 22 जो हमारी y की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स इसको हम इंडिविजुअल कंसिडर करेंगे। तो अगर पहला रेफरेंस हम ड्रॉ करें x को कंपेयर करें y की पहली वैल्यू से, तो आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू वाई यहाँ से दिख रहा है। दूसरी बार कंपेयर करेंगे हम दूसरे वैल्यू से,
तो इस वाले वैल्यू में देखेंगे +22 और -22। इसमें क्या है कि जो -22 है वो छोटी है, यहाँ जो एक्स वाई की वैल्यू है -22 वो +22 से छोटी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज लेस देन x। तो आपको एक दोनों का कंक्लूजन मिला के आपको एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि कंक्लूजन होगी y इज लेस देन इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि जब आपको इस वाले इक्वेशन जो y की इक्वेशन दी है उसमें अगर आपको दोनों साइन दिए हुए हैं प्लस माइनस, तो आपको दोनों कंसिडर करना है। अगर कोई साइन नहीं दिए हैं तो आप रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स हम जो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेनली लोगों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि इसको जो रूट, एक्चुअली ये क्वेश्चन दी हुई है x² माइनस 8√3 प्लस 45 इक्वल टू 0। ये इसमें दिया, इसके रिस्पेक्टिव आप देख रहे हैं यहाँ पर √2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सबसे बेसिक काम आपका पहला क्या है कि इसके जो साइन है वो डिसाइड करनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस प्लस की साइन दी हुई है, यानी कि हमारा x का जो रूट आएगा वो प्लस प्लस में आएगा। और y के जो साइन है डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ माइनस माइनस दी हुई है तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, रूट्स की जो साइन होगी वो प्लस और माइनस में होगी। अब फ्रेंड्स हमारा पहला काम तो हो गया, अब दूसरा काम हमें रूट्स निकालना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ये पहले जैसे इक्वेशन की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें 8√3 है और फाइनली हमें 45 जिसके ऐसे रूट निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे 8√3 है। तो फ्रेंड अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम्स में मिलते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, और मैं आपको तरीका बता देता हूँ जिसको आप यूज़ करके इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बता देंगे। तो फ्रेंड्स आपको बेसिकली काम क्या करना है, ये जो √3 है इसको 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है √3 इंटू √3 आपकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3। इस 3 को आप क्या कीजिए, जो इस रूट की वैल्यू होगी उसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए और उस रूट के वैल्यू को आप इसको 45 में हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है फ्रेंड्स वो आता है 15। 15 को आप फैक्टर कर दीजिए ऐसे दो नंबर में जिसका जो प्लस या माइनस करने पे हमारा ये 8 आ जाए, क्योंकि √3 हम पहले ही ले चुके हैं फ्रेंड्स, तो उसके बगल वाले नंबर से हमको काम हुआ है जो उसका यहाँ पर 8 है, तो उसको 15 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो 8 आ जाए। तो आपको पता है कि 5 और 3 तीन दो फैक्टर हैं ऐसे 15 के जिसको इंटू करने पे 15 आए और 5 और 3 ऐड करने पे 8 आए। तो फ्रेंड्स इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, आप फ्रेंड्स जो उसकी रूट है उसमें √3 पहले से लगा दें, क्योंकि आप इन दोनों का जो मल्टीपल है वो डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर चुके हैं। तो आपके जो रूट्स आएंगे उसमें √3 और √3 प्रेजेंट रहेंगे जो कि मिल के 3 बने थे। अब इस 5√3 को आप यहाँ लिख दीजिए 5√3 और ये 3√3 को यहाँ लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारे पास दो रूट मिल गया है, जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 8√3 आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 5×3 = 15 और √3 इंटू 3 यानी कि 45। तो फ्रेंड्स इससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी वैल्यू है वो 5√3 यहाँ और 3√3, ये दो हमारे जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन का रूट होंगे। सिमिलरली अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ हम लिख देते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको दी गई वैल्यू क्या है √2 है, तो √2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। अब 2 का मेन काम क्या है, हम 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 में इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फैक्टर यहाँ से निकल के आएगा वो 12 आएगा। अब 12 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसकी वैल्यू जो है अगर प्लस करें तो प्लस या माइनस करने पे हमें √2 मिलना चाहिए। √2 मतलब इसके आगे जहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 8 थी यहाँ पर वैल्यू 1 है, तो हमें क्या करना है, दो 12 के फैक्टर हैं 4 और 3, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ये वैल्यू मिलता है, प्लस करने पे तो मिलेगा नहीं। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा -4√2, क्योंकि √2 आपको हर में लिखना है क्योंकि आप √2 से डिवाइड कर चुके हैं दोनों में। तो -4 और +3√2, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 4 - 1 यानी कि -√2 मिल जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 = 12 और √2 2 तो -24 मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें निकल के आती है जो, अब आपको माइनस कंसिडर नहीं करना क्योंकि आप पहले ही इस क्वेश्चन का जो रूट है उसका आंसर देख चुके हैं। तो 4√2 आपको यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ पे 3√2। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि रूट की वैल्यू है हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो आपको बता दूँ कि जो √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है और यहाँ पर होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। यहाँ से भी √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो आप देख लेंगे फ्रेंड्स कि अगर इससे 5 मल्टीप्लाई करें तो ये जनरली है कि इन दोनों से ये बड़ा होगा। सिमिलरली अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 जो है तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिए जाएंगे, एग्जाम में एकदम बेसिक दिए जाएंगे। अगर आपको एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ थोड़ा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 है। तो आप एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जहाँ कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाएँ। सिर्फ इस क्वेश्चन से मैं ये तात्पर्य था कि आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे और अगर इस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ये सब बातें समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस प्रॉब्लम को लेकर डील करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।